घड़ी में जब भी टाइम रात की 1 बजे होती थी, तभी इस गांव के रास्ते पर एक जानवर दिखाई देता था। नहीं, इसको सिर्फ जानवर कहा नहीं जा सकता। इसका मुंह था भेड़िए जैसा, लेकिन बाकी का हिस्सा था हैवान के जैसा। ये इतना ही भयानक था कि कोई इसे एक बार देख ले तो वो डर से ही मर जाए। लेकिन अभी तक गांव के किसी ने भी इस चीज को देखा नहीं था, और जिसके कारण शिकारपुर में अभी तक खुशी का माहौल छाया हुआ था। एक छोटा सा गांव शिकारपुर। यहाँ के लोग बड़े ही खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। यहाँ के लोग सुबह सुबह काम पे जाते थे, खेती करते थे और रात को जल्दी से सो जाते थे। लेकिन इस गांव में कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं करता था, क्योंकि गांव के सभी लोग अनपढ़ थे और बच्चों को पढ़ाने वाला कोई भी टीचर इस गांव में नहीं था। इसलिए इस गांव के सभी बच्चे पूरा दिन खेलता रहता था, और किसी किसी बच्चे को तो काम भी करना पड़ता था। और तभी एक पढ़ा लिखा हुआ आदमी इस गांव में रहने के लिए आते हैं। और जब गांव वालों को पता चलता है कि वो आदमी बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ है, तभी गांव वालों सभी मिलके उस आदमी के पास जाता है। राधे श्याम जी, आपको इस गांव में स्वागत है। आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद कि आप लोग मुझे स्वागत करने के लिए खुद चल के आए। राधे श्याम जी, हम गांव वालों की तरफ से आपके पास एक अनुरोध है। अरे हाँ हाँ, बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। असल में बात क्या है, हम गांव वालों में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। हमको मालूम चला है आप बहुत ही पढ़े लिखे हो। तो अगर आप हमारे गांव के बच्चे को पढ़ाते तो बच्चों का जिंदगी सुधर जाता। अरे ये तो बहुत ही अच्छा बात है। मैं बहुत ही खुश हूँगा मैं अगर कुछ बच्चों के लिए कर सकता हूँ। और इस तरह से ही राधे श्याम जी गांव के एक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आ आ ई ओ। जी मास्टर जी। और इस तरह से ही राधे श्याम बच्चों को मजाक मजाक में पढ़ाना शुरू करते हैं, और बच्चे भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। ऐसे ही बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद से गांव में एक एक करके मरा हुआ जानवर का लाश मिलने लगता है, जिसमें होता है गांव वालों का बकरी, मुर्गी और कुत्ते की लाश। ये सब देखकर ऐसा लगता था ड्राकुला जैसा कोई आकर इन जानवर का खून पी गया है। ये सब देखकर गांव वालों बहुत ही डरने लगे। अभी आप लोगों को इन सब जानवर का मौत का राज मालूम चलने वाला है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आधी रात जब 1 बजता था घड़ी में, जब गांव के सभी लोग सो चुके होते थे, तभी राधे श्याम के साथ कुछ भयानक होने लगता था। अचानक से राधे श्याम अपने नींद में ही बहुत ज्यादा दर्द महसूस करने लगता था। और इसके बाद राधे श्याम धीरे धीरे एक भयानक हैवान में बदल जाता था। और इस हैवान को जो चीज चाहिए था वो था जानवरों का खून। तभी ये रास्ते पर निकल जाता था जानवरों का खून पीने के लिए। पहले पहले तो ये हैवान उस गांव के सभी रास्ते पर रहने वाले कुत्तों का खून पी गया, और कुत्ता मरने पर गांव वालों को ज्यादा कुछ परेशानी भी नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब गांव के सभी कुत्ता खत्म हो गया, तभी ये हैवान जाकर गांव वालों का गाय, बकरी और मुर्गी को भी मारने लगा। और ये सब शुरू होने के कुछ ही दिन बाद गांव के सभी लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। हर रोज हमारा बकरी गाय मर रहा है, हम लोगों को कुछ करना होगा। हाँ, हम लोगों को कुछ करना ही होगा। हमको देखना होगा कौन रात को आके हम लोगों का गांव का सभी जानवर का खून पी रहा है। तो ठीक है, आज रात को हम सब लोग जाग कर रहेंगे और क्या होता है हम लोग देखेंगे। हाँ, आपने जैसा कहा, हम लोग आज रात को जाग के छुप के रहेंगे और देखेंगे कौन सा जानवर है जो आकर हम लोगों का जानवर को मार रहा है। और उसी रात को गांव वालों ने सभी छुप छुप के गांव के ऊपर नजर रखना शुरू करते हैं। ऐसे ही बहुत समय चला जाता है,
लेकिन गांव वालों को कुछ नहीं दिखता। लेकिन रात के 1 बजे के बाद अचानक से वो हैवान गांव वालों को दिखता है। गांव वालों कुछ करे उस हैवान का, उससे पहले गांव वालों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और गांव वालों ऐसे ही बिना आवाज़ करे चुपचाप देखते रहे और उनके सामने ही वो हैवान एक बकरी को मारकर उसका खून पी गया। और खून पीने के बाद वो हैवान लौट जाने लगा और गांव वालों भी चुप चुप के उस हैवान का पीछा करने लगते हैं। और पीछा करते करते गांव वालों देखते हैं कि वो हैवान जाके राधे श्याम के घर में घुस जाता है। और राधे श्याम के घर के पास जाकर जब गांव वालों खिड़की से अंदर देखते हैं तो वो लोग चौंक जाते हैं। गांव वालों को दिखता है कि वो हैवान राधे श्याम के बिस्तर के ऊपर उठता है और धीरे धीरे से वो हैवान राधे श्याम में बदल जाता है। ये देखने के बाद सभी गांव वालों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और बिना कुछ किए सभी अपने अपने घर को लौट जाते हैं। और दूसरे दिन सुबह सभी गांव वालों मिलके इस हैवान से बचने का समाधान ढूंढने लगते हैं। सेठ जी, आप ही बोलिए, इस हैवान से हम लोग कैसे बच सकते हैं? ये तो बहुत ही भयानक है। राधे श्याम के पास जाना अब खतरों से खाली नहीं। ऊपर वाला का बहुत बहुत शुक्रिया कि राधे श्याम ने हमारे बच्चों के साथ कुछ बुरा नहीं किया। हाँ, ये बात तो सही है। वो राधे श्याम बहुत ही खतरनाक है। उसको देखकर तो लगता भी नहीं था कि उसके अंदर ऐसा एक भयानक हैवान छुपा हुआ है। लेकिन अभी हम लोगों को उस हैवान से बचने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा और एक ही आदमी है जो हम लोगों को इस हैवान से बचा सकता है। हाँ सेठ जी, कौन है वो आदमी जो इस हैवान से हमको बचा सकता है? तो चलिए आज ही बिना समय नष्ट किए हम लोग उसके पास जाते हैं। हाँ, उसका नाम है उलाला उलाला बाबा और यहाँ से 2 गांव के बाद ही उसका आश्रम है। और ये उलाला उलाला बाबा बहुत सारे चुड़ैल को मार के भगाया है। तो सेठ जी चलिए आज ही हम लोग उलाला उलाला बाबा के पास जाते हैं और उसको बुला के लाते हैं। और इस तरह से ही बिना समय नष्ट किए गांव वालों उलाला उलाला बाबा से मिलने के लिए चल देते हैं। गांव वालों जब आश्रम में पहुंचते हैं तब वो लोग देखते हैं कि उलाला बाबा आग के ऊपर खड़े हुए हैं और ये देखकर गांव वालों चौंक जाते हैं। अरे सेठ जी, ये बाबा तो बहुत ही बलशाली है। ये तो आग के ऊपर खड़े हुए हैं। हाँ, मैंने कहा था ना, बाबा के पास बहुत सारा अलौकिक शक्ति है। रुको, मैं बाबा को बुलाता हूँ। उलाला बाबा के जय, उलाला बाबा के जय। अरे गांव वालों, तुम लोगों को मेरे पास कैसे आना हुआ? और तभी सभी गांव वालों मिलके जो चीज़ उन्होंने देखा है उसके बारे में बाबा को बोलते हैं। पूरी बात सुनने के बाद तांत्रिक बाबा गांव वालों से बोलता है, ये तो बहुत ही अशुभ है। आज वो बकरी कुत्ता खा रहा है और कल वो तुम लोगों को खा जाएगा। रुको, मैं जाकर कुछ पता लगा के आता हूँ। ये बोलने के बाद उलाला बाबा अपने ध्यान में चले जाते हैं और ध्यान में वो अपने आत्मा को खुद से अलग कर देता है और उस आत्मा को भेजता है क्या हुआ था वो देखने के लिए। बाबा का आत्मा समय के पीछे चले जाते हैं और जाकर देखते हैं कि राधे श्याम के आने से पहले ही उस घर में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल के पास कोई शरीर ना होने के कारण चुड़ैल कुछ खा नहीं सकती थी। चुड़ैल को जो इंतजार था वो था एक इंसानी शरीर की, जिसके अंदर घुस के चुड़ैल अपना पसंदीदा खाना खा सके। जब घनश्याम उस चुड़ैल के घर में रहने के लिए आए तब चुड़ैल उसको देख के बहुत ही खुशी हुई और हर रोज जब घनश्याम रात के 1 बजे सोया हुआ रहता था तभी वो चुड़ैल आके घनश्याम के शरीर में घुस जाती थी और तभी घनश्याम का शरीर बदल जाता था हैवान के रूप में। बाबा का आत्मा ये राज जानने के बाद फिर से वापस आ जाता है बाबा के शरीर में। अरे इसमें कोई घनश्याम का दोष नहीं है, उसके अंदर चुड़ैल घुस जाता है जिसके कारण से वो चुड़ैल उसका हैवान वाला रूप पकड़कर सभी बकरी और कुत्ते का खून पीता है। तो चलो गांव वालों, मैं तुम लोगों के साथ तुम्हारे गांव में जाता हूँ और उस चुड़ैल को पकड़ के मैं क्या हाल करता हूँ तुम सब देखना। ये बोल के तांत्रिक गांव वालों के साथ चल के उनके गांव में आ जाते हैं और रात होते ही सभी
घनश्याम के घर के सामने पहुंच जाते हैं और उलाला बाबा एक बोतल में मंत्र का प्रयोग करते हैं और मंत्र के प्रयोग करने के बाद घनश्याम के खिड़की के बाहर उस बोतल को रख देते हैं और गांव वालों और बाबा सभी मिलकर छुपकर अपेक्षा कर रहे होते हैं कब घनश्याम का हैवान वाला रूप घर के बाहर आएगा। जब भी रात को 1 बजता है फिर वो चुड़ैल आके घुसता है घनश्याम के शरीर के अंदर और घनश्याम बदल जाता है हैवान के रूप में। और जब भी वो हैवान खिड़की खोलकर घनश्याम के घर के बाहर आता है तभी वो बोतल जिसमें मंत्र डाला हुआ था वो खींचता है चुड़ैल को अपने तरफ और वो चुड़ैल बोतल के खिंचाई से घनश्याम के शरीर से अलग हो जाता है और आके सीधा घुस जाता है उस बोतल के अंदर और घनश्याम का शरीर जमीन में गिर जाता है और बाबा जाकर घनश्याम के ऊपर पानी फेंक देता है और उससे घनश्याम को होश भी आ जाता है। उठ के घनश्याम बोलता है, अरे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। बाबा उसे बोलते हैं, जस्ट चिल बेटा, तेरे अंदर चुड़ैल घुसा था, उसको मैंने निकाल दिया। इसके बाद बाबा उस चुड़ैल के तरफ बढ़ते हैं और बाबा जाकर चुड़ैल के पास चुड़ैल को बोलते हैं, अरे चुड़ैल, मैंने तो तुझे पकड़ लिया, अब चल मेरे साथ मेरे आश्रम में। बहुत हो गया तेरा नौटंकी, अब आश्रम में चल के मुझे उलाला उलाला गाना पे डांस करके दिखाएगी और आश्रम में साफ सफाई का काम भी तुझे ही करना होगा। ये सुनने के बाद चुड़ैल बाबा से बोलता है, अरे ये उलाला उलाला गाना तो अभी ट्रेंडिंग में नहीं है, अपन सिर्फ ट्रेंडिंग गाने पे ही डांस करके तुमको दिखा सकता है और ये साफ सफाई का काम मुझे नहीं होगा। मुझे इंस्टाग्राम पे रील भी बनाना है। लेकिन बाबा की क्षमता के पास उस चुड़ैल का कुछ भी नहीं चलने वाला था। बाबा अपने क्षमता से उस चुड़ैल का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर देते हैं। ट्रेंडिंग गाना नहीं मिलता है लेकिन उसको बाबा के फेवरेट उलाला उलाला गाने पे ही डांस करना पड़ता है। उलाला 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 तू ही मेरी फंटूसी। तो दोस्तों, इस तरह से घनश्याम और गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिलता है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत जल्दी नया स्टोरी देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना।